गठबंधन बहुत ही मजबूती से लड़ रही है, इस वजह से इनको ये डर है कि कहीं हम हार न जाएं। अच्छा, नाम क्या बताया आपने? सर सुनील पाल। सुनील पाल। अच्छा सुनील जी, हम आते हैं जौनपुर में। जौनपुर में क्या स्थिति है, किसकी चाहते हैं यहाँ की जीत हो, यहाँ से कौन जीत करके जाए? सर देखिए, जौनपुर में मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, लोगों का विचार भी देखा है कि बाबू सिंह कुशवाहा जो हैं सपा के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ से जीत रहे हैं। बाकी बात करें तो कृपा शंकर सिंह जो भाजपा के हैं और धनंजय सिंह जो हैं जो बीएसपी से हैं, धनंजय सिंह के आने से यहाँ पे भाजपा का जो वोट है वो धनंजय सिंह की तरफ जाएगा और जो सपा का वोट है वो सपा का ही वोट है। सपा का। तो इस बार क्या स्थिति रहेगी? इस बार सपा जीतेगी यहाँ से। सपा जीत जाएगी। सपा जीतेगी। और ये कृपा शंकर सिंह का क्या हाल रहेगा? कृपा शंकर सिंह तीसरी पोजीशन पे जाएंगे। बुरी स्थिति में है। बुरी स्थिति में, क्योंकि धनंजय के आ जाने से भाजपा का वोट सब कट रहा है। ये तो कांग्रेस को कह रहे थे और इनकी तो हम जो विचार देख रहे हैं, इनका खुद का विचार है कि हम सारी महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम पूर्वांचल की चर्चित लोकसभा सीट जौनपुर में है और जौनपुर में भाजपा, बसपा और समाजवादी पार्टी ने दिग्गज नेताओं को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह, बहुजन समाज पार्टी ने श्रीकला सिंह और समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है, जिसको लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और ये सीट इन्हीं दिग्गजों को लेकर के इतनी ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है कि अब यहाँ पर ज़बरदस्त त्रिकोणीय लड़ाई बताई जा रही है। यहाँ के लोग हैं, एक छोटी सी दुकान है, दो चार लोग यहाँ मिल गए, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, यहाँ पेपर ऊपर पढ़ रहे थे, चाय की दुकान है, जहाँ पर हम चर्चा करके ये बात जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ का माहौल किस तरह का। इधर आ जाइएगा सर। क्या नाम हुआ आपका? हरिलाल यादव। ये कौन सी जगह है ये? सिद्दीकपुर। अच्छा, सिद्दीकपुर है। हम ये जानना चाह रहे थे कि यहाँ दिग्गजों का पूरी तरह से रेला है, दिग्गज यहाँ चुनाव मैदान में उतर गए, सियासी घमासान लगातार बना हुआ है। माहौल किस प्रकार का है, किस करवट उठ बैठ रहा है? त्रिकोणीय लड़ाई है यहाँ। अच्छा, त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो भारी कौन लग रहा है आपको? देखिए, एक चीज़ है कि ये गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का भी। पिछले तो बीएसपी के नेता सपा बसपा गठबंधन में जीत गए थे, तो इस बार क्या स्थिति रहेगी? इस बार सपा जीतेगी यहाँ से। सपा जीत जाएगी। सपा जीतेगी। और ये कृपा शंकर सिंह का क्या हाल रहेगा? कृपा शंकर सिंह तीसरी पोजीशन पे जाएंगे। बुरी स्थिति में है। बुरी स्थिति में, क्योंकि धनंजय के आ जाने से भाजपा का वोट सब कट रहा है। मतलब धनंजय सिंह भाजपा को बिल्कुल यहाँ साफ कर गए। साफ कर दिया। अच्छा, एक बात हम ये कहेंगे, मोदी जी ने कहा था कि भाई 400 पार हमारा आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही 400 पार। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। देखिए, मोदी जी जो कह रहे हैं, मोदी जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मोदी जी की कार्यशैली अच्छी है, लेकिन विदेश नीति उनकी अच्छी है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। विदेश नीति क्या अच्छी है? बहुत अच्छी है। विदेश में हम मतलब अपने देश का मान सम्मान बढ़ा है, सब कुछ मतलब है। यहाँ महंगाई बढ़ी है, यहाँ जमीनी स्तर से लोग त्रास्त हैं। विदेश नीति में आपको क्या अच्छा लगा? विदेश की जितनी मीडिया है सारा इनके खिलाफ अभी खबर जो है छाप रही है कि एक कम्युनिटी को ये टारगेट कर रहा है। इन्होंने अभी कहा कि विपक्षियों की सरकार बन जाएगी तो देश का पूरा धन लूट करके मुसलमानों को दे देंगे। जैसे ऐसा लग रहा है कि पहले कभी विपक्षियों की सरकारें नहीं रही इस देश में। ऐसे नेता होते हैं व्यक्तिगत रूप से अच्छे। ऐसा देखिए, इन्होंने कहा विपक्षियों की सरकार बन जाएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे। इससे पहले विपक्षियों की सरकार नहीं रही। ये तो कहने की बात है। ये व्यक्तिगत अच्छे व्यक्ति हैं, ये बता रहा हूं। ये कहने की बात है। देश के प्रधानमंत्री की इस तरह की भाषा है सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आपने कह दिया व्यक्तिगत अच्छे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री की इस तरह की भाषा कि भैया विपक्षी सरकार बन गई तो पूरा धन लूट करके मुसलमानों में बांट देंगे, सीधा सीधा मुसलमानों को टारगेट करना था। उन्होंने कहा महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीनने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। बताइए, ऐसा है कि मंगलसूत्र का नाम, मतलब ये व्यक्तिगत रूप से कितने बड़े नेता हो गए, अच्छे नेता हो गए, ये प्रधानमंत्री की भाषा होती है। अब भाई देखिए, प्रधानमंत्री हैं, बोल रहे हैं 10 बात, एक बात गलत भी निकल सकती है। और मंगलसूत्र और ये सब छीनना, ये तो बहुत बड़ी बात थी ना, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा मामला था ना। हाँ, महिलाओं का। आप इतने जिम्मेदार हैं, आप बोलते हैं हमारा क्या, हम फकीर हैं, झोला लेके निकल जाएंगे। ये कौन सी बात हुई? ऐसा है भैया, आप घर के मालिक हो, हम पूछना चाहते हैं आपसे, आप घर के मालिक हो
और आप कहें अपने बच्चों से कहते हैं भैया ऐसा है कि हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी झोला लेके निकल जाएंगे, ये तो गैर जिम्मेदारी है आपकी। मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं व्यक्तिगत मोदी जी की नीति हमको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये जमीनी स्तर से गड़बड़ है। हाँ, नीति के बारे में बता दें, यहाँ पर 30 लाख सरकारी पद खाली है, आज तक ये भर नहीं पाया, वैकेंसी नहीं आई। ये कह रहा है, वही चीज कांग्रेस ने कह दिया कि हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले 30 लाख पद पर हम भर्ती करेंगे। इनको बुरा लग गया, करे लूट करके देने वाला सब। आप सोचिए कि मतलब बेरोजगार लोग घूम रहे हैं सड़क पर। कहाँ से मोदी जी व्यक्तिगत रूप से अच्छे हो गए, ये हम जानना चाह रहे थे। इसमें तो प्रदेश सरकार की बात है ना, प्रदेश सरकार नियुक्ति नहीं करना चाहती। केंद्र सरकार की बात करें, 30 लाख पद केंद्र सरकार में खाली है, भारत सरकार की तरफ से उसको भरना है। अब हम प्रदेश देख रहे हैं, प्रदेश में तो तमाम सीट खाली हुई हैं जो कि नियुक्ति नहीं हो रही है। बच्चे मतलब शिक्षित होकर के रोड पर घूम रहे हैं। एक युवा है, इनसे जान लेते हैं। मोदी जी को बताया इन्होंने कि व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे। बैठिए बैठिए, आप बैठिए, थोड़ा सा इधर हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम सुनील पाल है। मोदी जी बता रहे हैं व्यक्तिगत रूप से उनकी जो नीतियां हैं बहुत अच्छी हैं। सर व्यक्तिगत रूप से देश नहीं चलता है। हाँ। व्यक्तिगत रूप से देश नहीं चलता, जन भावनाओं को देखना जन पड़ेगा। भावनाओं को देखते हुए देश चलता है। अब बात करें सर, आपने अभी मंगलसूत्र का नाम लिया। मंगलसूत्र हम लोगों की एक, अगर हिंदू की बात करें तो एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, इसका तो गरिमा है, ये सम्मान है। और ये नाम लेना ही हम लोगों का मतलब, ये तो कांग्रेस को कर रहे थे और इनकी तो हम जो विचार देख रहे हैं, इनका खुद का विचार है कि हम सारी महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो बताइए, आप जब यहाँ सरकार थी कांग्रेस की तो सोना कैसे था? वही बात मैं कहने जा रहा था कि आज सोने का भाव लगभग 80,000 70,000 75,000 जो भी होगा, 74-75,000 है। उस समय तो हमको लगता है कि बहनों की शादी, हमारी दीदी उदी की शादी होती थी तो 30-40,000 रुपये में पूरा गहना बन गया था। आज यहाँ तो एक, अभी जस्ट की बात करें तो हम लोगों का अगर घर में कोई बच्चा हो जाए ना तो बहनों को देने के लिए सोचना पड़ता है कि हम क्या दें उनको। मतलब इतना महंगा है गहना। मंगलसूत्र कौन छीना? मंगलसूत्र, यही विचार यही है कि हम भाई मंगलसूत्र का नाम इसलिए लिया कि हम अगले दौर में यही करने वाले हैं कि गहना नहीं पहनेंगे। और कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि महिलाओं का हम, अरे महिलाओं का नहीं, उन्होंने कहा कि अगर विपक्षियों की सरकार बन गई, यानी कांग्रेस की सरकार बन गई, तो ये आपका धन छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, जो सेकुलर राष्ट्र है इंडिया ना, बिल्कुल। इस देश के प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप तो युवा हैं, आप क्या विचार? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया हुआ था, ये 2009 में एक बार वो मनमोहन सिंह की जब सरकार थी उसमें था कि हम ऐसे वो करेंगे, मतलब सब पे जो भी फैक्ट चेक में, आप युवा हैं, इस बात को आप देखे होंगे, वो भी फैक्ट चेक में आया कि मनमोहन सिंह ने ये बात नहीं कही थी। नहीं कही थी कि हम उनको देंगे, वो उन्होंने मुसलमान का नाम ही नहीं लिया था। उन्होंने मुसलमान का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि इस देश की संपत्ति पर जो हक है, उन्होंने अल्पसंख्यक का नाम लिया था। अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान आता है क्या? नहीं आता, नहीं आता नहीं। और तो धर्म के लोग हैं, बिल्कुल हैं। तो वो उन्होंने हर एक समुदाय की बात की थी, ये बस केवल टारगेट कर रहे हैं कि मुसलमानों पे हैं। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, ये समझ में आता है आप? हाँ बिल्कुल, ये समझ में ये आता है कि हमारी 80% जो है जनता है वो हिंदू है, तो हिंदू वोट हमारी तरफ आएगा, मुसलमान उधर जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो इनके साथ तो हिंदू है, ये हिंदू के भावनाओं का ख्याल रखे, राम मंदिर बनवा, ऐसा तो नहीं ना कि सोच रहे हैं कि जो हिंदू का, हम हिंदू भी भाग रहे हैं हमारे से। बिल्कुल भाग रहे हैं, यही वजह है कि वो इसमें बांटना चाहते हैं। अभी देखिए, जो पहला चरण हुआ था ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन जैसे दूसरा चरण हुआ इसमें तुरंत हिंदू मुसलमान चलने लगा, बौखला गए। और फिर से इन्होंने बहुत बड़ी बात अभी कही है। जी। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस हार रही है तो पाकिस्तान को दुख हो रहा है। अभी हिंदू मुसलमान किया था आपने, पाकिस्तान गठबंधन कुछ नहीं हो रहा है, गठबंधन बहुत ही मजबूती से लड़ रही है। इस वजह से इनको ये डर है कि कहीं हम हार न जाएं। अच्छा, नाम क्या बताया आपने? सर सुनील पाल। सुनील पाल। अच्छा सुनील जी, हम आते हैं जौनपुर में। जौनपुर में क्या स्थिति है, किसकी चाहते हैं यहाँ की जीत हो, यहाँ से कौन जीत करके जाए? सर देखिए, जौनपुर में मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, लोगों का विचार भी देखा है कि बाबू सिंह कुशवाहा जो हैं सपा के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ से जीत रहे हैं। बाकी बात करें तो कृपा शंकर सिंह जो भाजपा के हैं और धनंजय सिंह जो हैं जो बीएसपी से हैं, धनंजय सिंह के आने से यहाँ पे भाजपा का जो वोट है वो धनंजय सिंह की तरफ जाएगा और जो सपा का वोट है वो सपा का ही वोट है। सपा का रहेगा। हाँ जी। क्योंकि कारण है कि लोग कह रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं लोगों से घूम करके, तो लोग कह रहे हैं भाई ये देखिए, चुनाव जो है वो जौनपुर का केवल चुनाव नहीं, ये चुनाव देश का है और हम चाहते हैं देश की परिस्थिति बदले। सर देखिए, देश का चुनाव 10 साल तो मोदी जी को दिया गया देश के लिए, उसमें कुछ हमको बेहतर तो नहीं लगा कि नहीं वो बहुत बेहतर कर लिए हैं। और 5 साल हम और देते हैं अगर, तो क्या ही बेहतर कर लेंगे। बिल्कुल जी।
बेरोजगारी आप सबसे बड़े मुद्दा है सर। अभी मैं बता दूं आपको, पिछले बार चुनाव वो एग्ज़ाम था पुलिस का, 48 लाख लोग अप्रॉक्स पेपर दिए हुए थे, और 48 लाख लोगों में बाद में पेपर आता है। खुद मेरा छोटा भाई पेपर दिया हुआ था। एक उम्मीद जगती है कि नहीं इस बार पेपर दिए हैं, अच्छा पेपर गया तो होगा, सब कुछ में फिट में तो होगा। आप मेरा पर्सनली ना हो, हर एक परिवार का यही भावना होती है। तो जिसका भी होगा तो एक कुछ तो वैकेंसी आप करिए। आप पेपर लीक करा दें, बाद ही खत्म करा दे रहे हैं, सीधा सीधा खत्म ही कर दे रहे हैं वैकेंसी को। ये बर्बाद कर रहे हैं युवाओं की जिंदगी, बर्बाद कर रहे हैं सर, बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। आप युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करने वाली सरकार। सर इलाहाबाद में जाके देखिए, इधर तो क्षेत्रीय जितने भी हैं इलाहाबाद में, बेचारे एक रूम में पढ़ते हैं, घर से राशन लेके जाते हैं। घर वाले कैसे कैसे पैसा देते हैं वो तो घर वाले ही जानते हैं। और सर एक बार फॉर्म डालने के बाद में फॉर्म का भी पैसा गया, और इसके बाद में तो जो जा रहा है वो जा रहा है, समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, वो भी। अरे हम कह रहे हैं हमारे युवा हैं देश के, वो 4 साल पहले अगर मान लीजिए एक उम्र जो 4 साल 32-35 में वो किसी तरह पा रहे हैं नौकरी, अगर वो 28 साल में पाएंगे तो वो दूसरे जोश से काम करेंगे ना। वो तो 35-40 में काम जॉब किए तो वो तो ऑलरेडी वैसे ही हो गए। फिर तो उनको तो ये रहा कि बस अब काम कर लेना किसी तरह से।